करने वाले हैं। बीपीएससी ने जितने फिजिक्स में अभी तक बीपीएससी ने जितने फिजिक्स में 25 साल में क्वेश्चन पूछे हैं, कितने 25 ईयर में लगभग जितने पूछे हैं, हमारा 70 बीपीएससी से लेकर 47 बीपीएससी तक, इसके बीच में हम जानते हैं कि री एग्ज़ाम भी हुआ है तो उसका भी क्वेश्चन, इसके साथ सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी हुआ है, दिव्यांग जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी, तो सबको कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बीपीएससी हर साल 3-4 क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप जानते हो 3-4 क्वेश्चन कितना मायने रखता है। अगर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, अगर हम क्या एग्ज़ाम के मतलब मान लो कि कटअप के पास है, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो हमें कितना अफसोस होता है ये चीज़ के। इसीलिए हमें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल ही करना है, ठीक है। समय कम है तो हम जल्दी जल्दी से पढ़ाएंगे और क्या करना, वीडियो को देख लेना। बहुत ही कम समय में हम 150 जितने भी क्वेश्चन है, 150 प्लस क्वेश्चन हो या 150 पूरे कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही तेज़ी में करेंगे, ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा 70 जो बीपीएससी हुआ था री एग्ज़ाम, इसका क्वेश्चन है। कह रहे एक शेरे का एक गुण है, उसका एक प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। देखो विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र से, केवल विद्युत क्षेत्र से या केवल चुंबकीय क्षेत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं, किससे। तो देखो इसमें किसी से नहीं किया जा सकता है। रीज़न क्या है कि जो एक्सरे का जो गुण होता है किसी इन न्यूट्रल होता है, किसी के द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका गुण क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड देखिए, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के क्या होता है, यूनिवर्स होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ाया जाता है, टेलीस्कोप है उसका अभिदृश्यक लेंस को हम उसकी व्यास को, डायमीटर को अगर हम बढ़ाते हैं तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, तो उसकी विभेदन क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अब मैक्सिमम मात्रा में क्या करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा। लाइट ज़्यादा लेगा तो अधिक क्षेत्र को भी तो प्रकाशित करेगा, दिखाएगा भी तो क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए चुंबक के बल के मापने की इकाई क्या है, चुंबक की जो बल है, मैग्नेटिक फोर्स के मापने की इकाई क्या होता है सर, तो इसका टेस्ला होता है, हम जानते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, हमारा डी हो जाता है, ठीक है। कोबाल्ट क्या है, एक धातु है, एक मेटल होता है। एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा के ये जो करंट होता है उसका एसआई मात्रक होता है। ओम किसका, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, छाया की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रकाश के ऋजु रेखीय जो प्रसार होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। चलो एक एम किलोग्राम भार और ई कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में कितना होगा, तो ई इंटू भी हो जाता है, ठीक है। दोनों को इंटू कर देते हैं। देखो कह रहे नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा के अर्थ क्या होता है, तो हम जानते हैं सर नवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बने रहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब हमेशा बना रहता है, ये ख़त्म कभी नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, देखो क्या हम सन से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो ख़त्म होता है, अगर उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो क्या उसके कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये तो होगा, एक हो जाएगा हमारा सर। देखो थर्मल प्लांट में उत्पादित बिजली, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें हम कोयले का उपयोग करते हैं। कोयला एक क्या है, गैर नवीकरणीय, मतलब ऐसा हमारा एलिमेंट है, ऐसा चीज़ है को जो लाइफ में आने वाले समय में कोयला ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कोयले से उत्पादित बिजली, ये भी क्या होता है, ख़त्म हो सकता है। तो ये सब चीज़ है। देखो पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। जो हवा चलता है अगर उससे हम एनर्जी बना रहे हैं तो क्या हवा ख़त्म हो जाता है, नहीं। तो हमारा 1 और 4 क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, और 2 और 3 क्या होगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा।
देखो ये 70 बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कौन करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, एक रेडियोधर्मिता का जो नियम होता है ना, यही एक क्या करता है, सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है, और ये सभी करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन इसका उल्टा पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है, तो कौन सा हो गया, रेडियोधर्मिता का नियम जो होता है ये व्याख्या नहीं करता है। तो अगर हम इसको काट देते हैं 3 को, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा सी मिल रहा है, 1, 2 और 4। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। किस मीटर का उपयोग करते हैं, जो हमारे गाड़ी हम चला रहे हैं, डिस्टेंस हो गया 10 किलो 20 किलोमीटर, उसको मापने के लिए कौन से हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, सीधा सीधा से बात है, तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ओडोमीटर का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होता, वो क्या कहलाता है, मतलब उसकी कोई माध्यम नहीं चाहिए, पानी या निर्वात या ठोस, ये सब उस सब में चलते रहता है, उसको बिंदास आदमी होता है, तो कौन सा होता है, तो विकिरण हो गया हमारा, जो विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, अगर आपके बॉडी में क्या है, शरीर में दर्द है, तो उसको कौन सा हम किरण को यूज करते हैं ताकि हमारे, तो उसको इंफ्रारेड का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है इसका उपयोग करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है, इस चीज़ को याद रखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें से चुंबकीय बल, घर्षण बल, प्रभावी बल, इनमें से कोई नहीं, तो ये एक चुंबकीय बल। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक चुंबकीय बल है, यहाँ पे 2 चीज़ है ना, ये बिना कांटेक्ट में आए फिर भी इसको प्रभावित कर देता है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि चुंबक रखते हैं, थोड़ी दूरी पे अगर कील उल कुछ रखते हैं, कांटी वोटी, फिर भी उसको हिला डोला देता है, तो ये संपर्क नहीं करता है, फिर भी उसको इफेक्ट डाल रहा है, तो उसी को बोलते हैं गैर चुंबकीय बल, ठीक है, गैर संपर्क बल उसको बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है, तार का जो रेजिस्टेंस कौन सा है। तो हम क्या जानते हैं, V = IR होता है हमारा, V = IR, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R को अगर आप यहीं रखते हो तो V के नीचे कौन जाएगा, V के नीचे I चला जाएगा, तो ये हमारा मिल जाता है, V = IR के बराबर क्या होगा, V/I। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं हम, यहाँ पे C है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। सोलर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो उसका होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको किलोवाट लगभग देखो तो ये हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, लगभग इतना भी होता है, इसीलिए हमारे दोनों ऑप्शन को टिक करना चाहिए। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला का समतुल्य है, मतलब टेस्ला के समतुल्य है, बराबर है सर, इसमें से देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसीलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है। कौन सा है सर, तो इसमें न्यूटन प्रति एम्पियर, जो एम्पियर क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। 69 बीपीएससी के क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए कि ये वाला कंडीशन मिलेगा अवतल दर्पण में, तो कहाँ होगा सर, तो वक्रता अगर केंद्र पर रख दे तो हमें क्या होगा, इस तरीके के चीज़ें मिलेगी। जो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक रियल मिलेगा, उल्टा मिलेगा, और वस्तु के सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है सर, ये क्या करता है, जो हमारा लाइट एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी मतलब हम सूर्य से ये क्या करता है, एनर्जी को, लाइट को ग्रहण करता है और हमें क्या दे देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर देता है। इसका मतलब है कि हमारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं इसको।
निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? देखिए तरल इसमें दिया है हमें, लिक्विड है, और ये बिजली का कुचालक है। कुचालक मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन, पानी, ये तीनों में से कोई नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सीधा से बात है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए अलग अलग द्रव्यमान की अगर दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? आप लेकर दो वस्तु के चले गए और वहाँ से क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं चंद्रमा पर, तो क्या होगा? ये दोनों को दोनों क्या समान स्थिति में आएंगे? तो बिल्कुल ही एक भी क्षण के लिए एक ही वेग होगा। क्या होगा? दोनों के वेग समान होंगे। क्या होंगे? दोनों का वेग समान ही होंगे। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो हम क्या करते हैं, डायनेमो के द्वारा इसको उत्पन्न करते हैं। चलिए कुछ देखिए, धारा घनत्व होता है, धारा का जो घनत्व क्या होता है, धारा का घनत्व क्या होता है, एक क्या होता है, ये एक सदिश राशि होता है। देखिए एक क्या होता है, सदिश, और एक क्या होता है, अदिश। ठीक है, सदिश का मतलब आपको क्या क्या समझते हो? सदिश राशि का मतलब क्या होता है? सदिश मतलब ऐसा होता है कि जिसमें जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अदिश में सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े के प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? मान लो बना दी है उत्तल लेंस पे, तो क्या ये सेंटीमीटर से कोई यहाँ पे ये नहीं है, वो आपको घुमाने के लिए दिया है, तो क्या होगा? वो धुंधला दिखेगा ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो कम चमक वाला एक घोड़ा दिखेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, ये अगर निर्धारित की जाती है ध्वनि की जो वेवलेंथ, ध्वनि के किसके? वेवलेंथ के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? कौन होता है फोटो? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यूज करते हैं हम किसको? तो फोटोवोल्टिक सेल को हम यूज करते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल को। बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बियरिंग के प्रयोग करते हैं, और स्थैतिक घर्षण को उसमें परिवर्तन के लिए कैसा उपयोग करते हैं सर? तो हम कहते हैं रोलिंग घर्षण का। कैसे? रोलिंग जो घर्षण होता है इसका उपयोग करते हैं। कह रहे हैं फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद से, फुटबॉल को क्या करता है, गोल में पकड़ा, उसके बाद से अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता है। तो ये उसके खींचने का रीज़न क्या होता है कि जो संवेग की दर होती है ना, वो कम करने के लिए खींचता है, ताकि हाथ में क्या हो, चोट ना लगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है, पॉजिटिव कण होता है? ठीक है, कौन होता है सर? तो अल्फा जो किरण होता है, इसको रदरफोर्ड ने ऑलरेडी बता दिया था कि अल्फा कण जो क्या है, ये पॉजिटिव होता है, अल्फा किरण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्र विमुखी मतलब क्या हुआ? ये केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, एक होता है अभिमुखी, मतलब वो, ठीक है, तो वस्तु के वृत्तिकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, कि अगर राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? केंद्र विमुखी मतलब कि मान लो कि ये एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एक खूंटा है, जैसे हम लोग गाय को बांध देते हैं ना यहाँ पे, और उसके हाथ वो रस्सी दे दी है, तो ये अब देखो अपने के तरफ खींचने के लिए ये इसी पे घूमते रहेगा। ठीक है, अब इससे दूर थोड़े ना, बाहर नहीं जाएगा, कभी भी इसके अंदर के तरफ आ सकता है, बाहर की तरफ नहीं। तो इसके लिए होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल होता है किस में, ऊर्जा में शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए एक बस है और सीधे रास्ते पे चल रही है, अचानक क्या होती है, राइट के तरफ तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री को कैसा फील होगा, किस तरीके, तो वो बाईं की ओर झुकेंगे, किधर, अपने उल्टे के तरफ झुकेंगे, मतलब बाईं की ओर झुकेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने के लिए कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है और ऐसे करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो ठीक करने की कोशिश क्या करता है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की जो आवृत्ति के साथ उसका भी मिलाने की कोशिश करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पदार्थ के एक रूप में, पदार्थ का एक रूप का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, मतलब मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पानी है सर, चलो अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका आकार नहीं है, मतलब कोई उसका शेप नहीं है कि गोल है या राउंड में है, कैसा है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो पदार्थ का रूप क्या है, देखिए ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड का उसका आकार कोई नहीं है, लेकिन एक आयतन होता है। जैसे हमने क्या किया, 1 लीटर आपको पानी दे दिए हम, और बोले आपसे कि ले जाओ और इसको तुम बाल्टी में डाल दो, तो बाल्टी में आप जैसे डालें तो बाल्टी के शेप ले लेता है पानी, ठीक है। फिर बोले एक काम करो, 1 ही लीटर है, कितना है, 1 ही लीटर है। फिर बोले कि एक काम करो, पानी को निकालो और ले जाके मग में डाल दो या जग में डाल दो, तो अब जैसे आप जग में डालेंगे तो जग के तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 1 ही लीटर है, तो देखिए आयतन नहीं, आयतन क्या है, निश्चित है, लेकिन उसका साइज चेंज हो रहा है, उसकी आकार चेंज हो रहा है, कभी बाल्टी का रूप लेता है, कभी बोतल, कभी कुछ। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल जाएगा मिट्टी का जो तेल है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम हुआ था, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ये क्या है, अपकेंद्रण, मतलब अपने से दूर की तरफ भेजता है, एक होता है अभिकेंद्रण, एक होता है अपकेंद्रण। इस चीज़ को क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अपकेंद्रण मतलब क्या होता है कि अपने केंद्र से ये दूर की तरफ भागते हैं, ठीक है। अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है, अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, मतलब अगर प्रकाश को हम भेजें तो उसकी स्पीड किस में कम हो जाती है, तो कांच जो होता है ना, शीशा में उसकी स्पीड कम हो जाती है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, याद रखिए यहाँ पे दिया है हमें सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं सर सदिश राशि क्या होता है, जिसमें भौतिक राशि में परिणाम और दिशा दोनों दिए होते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन प्लस हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है, ये दोनों दिए होते हैं। एक होता है अदिश राशि, तो अदिश में क्या होता है, केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सदिश राशि, गति इसमें से सदिश राशि नहीं है, और वेग भी और टर्क भी और विस्थापन ये सभी क्या है, सदिश राशि हैं। देखिए यदि धरती को घूमने की गति को हम बढ़ा देते हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये घूम रही है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, और इसको हम क्या करते हैं और 10 किलोमीटर पर आवर से घुमा देते हैं, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होता है, देखो भूमध्य रेखा पर जो पिंड की वजन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, घट जाता है, ठीक है। भूमध्य पे घट जाएगा, लेकिन पोल पे क्या होता है, बढ़ जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ये क्या किया था कि एक दूरबीन की सहायता से खगोलीय पिंडों को देख रहा था, वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे ऐसे, तो उनको ये क्या किया, व्याख्या किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए 38 क्या है, अपेक्षिकता के सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण होता है, इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, ये थॉम्सन का नियम है एक।
आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? आवर्धक कांच में हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखिए, कैसे प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। चुंबकत्व का अनुचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? किसके द्वारा? तो प्लेटिनम के द्वारा चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व दोनों क्या होते हैं? परिभाषित होते हैं प्लेटिनम के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही इसमें से हमें ढूंढना है। शुद्ध जल में नमक का घोलने से, अगर शुद्ध जल है, प्योर जल है, नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट उसका घट जाता है। बिल्कुल ये कथन क्या हमारा? सत्य है, सही है। ठीक है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। मिथाइल एल्कोहल जैसे ही जल में हम डालेंगे, इसकी क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। 67 जो हमारे बीपीएससी कैंसिल हुआ था उसका है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अपने से क्या करता? बड़ा। तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? अगर उससे बड़ा दिखेगा तो हम जानते हैं किसी चीज़ का। क्यों? तो अवतल दर्पण में हम ये चीज़ को देखते हैं कि अपने से बड़े चीज़ों को, चाहे जो भी चीज़ है उससे बड़ा अगर किसी चीज़ को देखना है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हमारे दाढ़ी में जो बाल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उनको बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण के जो प्रयोग करते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, इसका रीज़न क्या होता है? आराम की अनुभूति इसलिए पैदा करता है कि हमारे पसीना तेज़ी से क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, मतलब हवा में चले जाते हैं, उड़ने लगते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारे यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखिए, रात के समय खुले आकाश में जो तारे के टिमटिमाने, क्या समझते हैं हम? जब तारे टिमटिमाते हैं तो इससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है आपका कि नाभिकीय संलयन, जो अनियंत्रित संलयन बोलो, नाभिकीय संलयन बोलो, इसके सिद्धांत पे काम करता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, रीज़न क्या होता है? कि इसकी जो टेम्परेचर, जो प्रेशर क्या होती है सर? प्रेशर के कारण ये और टेम्परेचर दोनों ही हाई हो जाते हैं, इसके कारण से ये पक जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी मिल रहा है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए अगर खोल दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे के तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है सर? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा है और भरे बीकर में तैर रहा है, तो पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? देखिए, ये एक नियम होता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर पानी में डालो ना, तो उतना ही पानी को ही बाहर निकालता है, जितना वो होगा उतना ही निकालेगा। जब निकालेगा तो ऑलरेडी जब वो गलेगा तो उतना ही में भरेगा। तो हमारा क्या होगा? इसमें किसी भी तरीके के बदलाव नहीं होंगे। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुम्मिलित नहीं है? इसमें हमें सुम्मिलित नहीं है, इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए, वोल्ट मीटर विभवांतर के मापने के लिए करते हैं, सही है। एमीटर विद्युत धारा को मेजर करने के लिए करते हैं। पोटेशियम मीटर के विद्युत वाहक बल को, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये क्या है? गलत है। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध के जो एसआई यूनिट होता है, और ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसको करते हैं सर जो विद्युत धारा और उसकी दिशा को मापने के लिए, विद्युत धारा और उसकी क्या, और उसकी दिशा को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं, इसलिए डी राइट ऑप्शन हो जाता है। यदि एक पंखा एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक साथ में गिराते हैं तो क्या होगा सर? उस समय क्या होगा? तीनों एक साथ क्या होगा? ज़मीन पर पहुंचेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, 52, जब
दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना के कारण क्या होता है? इसका मेन कारण क्या होता है? प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। क्या होता है? प्रकाश का व्यक्तीकरण। आप देखेंगे, ये तो हो गया। आप देखेंगे जब अगर आपका गाड़ी है, ठीक है, आपका उससे अगर तेल गिरता है तो तेल पे कुछ कुछ बूंदे देखते होंगे कि ब्लू कलर का ऐसा दिखाई देने लगता है, तो ये भी व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। इसके साथ आप देखेंगे कि बारिश में भी ऐसे चीज़ें देखने को आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं? व्यक्तीकरण होते हैं। देखिए, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल अगर प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान अगर दिया है हमें 0.2 किलोग्राम ओम, तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, ये फॉर्मूला इस पे लगाया जाता है जो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस इसमें लगेगा, तो उस फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 4.70 किलो ओम। देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म अगर कीजिएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। क्या होता है सर? घट जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फैराडे के स्थिरांक। फैराडे के स्थिरांक क्या है? ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्थिरांक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी की होती है। वन अगर प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें, लाइट ईयर के बारे में बात करें, तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर कितना होता है सर? 10 के पावर 10 मीटर हो जाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, आप इस चीज़ को देखिएगा। अगर पूछे 1 पारसेक बराबर क्या होता है? पारसेक बराबर क्या होता है? तो 1 पारसेक बराबर 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्रकाश वर्ष। इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 1 पारसेक आ जाएगा। चलो 1 पारसेक इक्वल टू आपको बता देते हैं। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 के पावर -16 मीटर हो जाता है। जब एक प्रकाश के माध्यम दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं बदलता है, इस चीज़ को बताना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होता है। विद्युत चुंबक के तरंग का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबक के तरंग का वेग क्या होता है? 3 इंटू क्या होता है सर? 10 पे पावर -3 के पावर 8 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, कौन रखा था चांद पर? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अपोलो मिशन के तहत ये गया था 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, श्यानता मतलब गाढ़ापन अगर ऑप्शन में दिया है तो जो शहद होता है ना, इसका होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर इसको हमें दे दे क्रम में सजाने के लिए, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, क्रम में सजाने के लिए, तो हम कैसे बताएंगे? सबसे ज़्यादा शहद के होगा, ठीक है, शहद। उसके बाद से किसका होगा सर? इसके बाद से आपका खून, ब्लड के हम जानते हैं। उसके बाद से क्या होगा? जल का हो जाएगा। उसके बाद से किसका? एयर का हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक है, अभी पढ़े थे हम, क्या है? शीशा। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? हमारा भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि कौन सा है? तो यहाँ पे विद्युत धारा है। हम जानते हैं हमारा भौतिक राशि कितने होते हैं सर? 7 होते हैं, ठीक है। जानते कितने होते हैं सर? 7 होते हैं। कौन कौन होता है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आपका टेम्परेचर होगा, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। इस चीज़ को आप जानते हो, ठीक है। और ये सब जितने भी हैं ना, तो ये सब क्या है? जो हमारा जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं उसमें आ जाएंगे। वेग, कार्य, क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, क्या है सर? तो ध्वनि तरंग। लॉन्गिट्यूडनल अगर वेव्स का कौन? ध्वनि तरंग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउंड वेव हो जाएगा, बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कहाँ सर? प्रिज्म पर। किस पे? प्रिज्म पर। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं।
देखो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, समान मेल खाते हैं, किस टेम्परेचर पे, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे। आपको फार्मूला हम बताए थे, देखो फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5, बड़ा वाला ऊपर रहेगा छोटा वाला नीचे रहेगा, इंटू C+32। अगर यहाँ पे आप फार्मूला में रखोगे ना, किसी का -40 किसी को रखो जो भी, तो फिर से वो -40 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की हम क्षमता डायोप्टर से नापते हैं, किससे सर, तो डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखिए चिकित्सा स्थिति को निदान करने के लिए हम MRI में किसका उपयोग नहीं करते हैं, किसका उपयोग, एक्स जो किरण होता है, एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, साउंड जो अगर वेव्स हो गया जाती है, तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, कौन अपरिवर्तित रहता है सर, तो अपरिवर्तित कौन होता है, आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ये क्वेश्चन देख रहे हो 2 बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है सर, दूरी, हम इस चीज को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो हमारा जो न्यूट्रॉन होता है इसमें किसी तरीके का चार्ज नहीं होता है। ओम मीटर का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर का प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता। देखिए 65 में दिया है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का जो मात्रक होता है इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से एक से अधिक, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ई हो जाएगा। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, F/A होता है। तो इसका क्या होता है, देखें इसका अगर देखें मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, पास्कल होता है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, पास्कल। देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है तो हमारा ई हो जाएगा। देखो इतना क्लोज देता है ना कि कभी कभी हम 8 मिनट भी टिक कर सकते हैं आंसर, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर हो सकता है 8 मान ले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है तो जो डी मारा होगा उसका एग्जैक्ट सही होगा, लेकिन 8 भी कभी कभी जा चल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि, अदिश राशि के बारे में देखिए अभी पढ़े थे, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो कौन सा है सर, इसमें हमें बताना है। तो कौन सा है, दाब जो होता है, प्रेशर हमारा, ये एक अदिश राशि होता है। बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, देखो मात्रक नहीं होता है किसका, एस्ट्रेन, विकृति का, इसको एस्ट्रेन बोलते हैं, एस्ट्रेन। इसका क्या होता है, यूनिटलेस लेस होता है। वायु में ध्वनि तरंग होता है, एयर में ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बदले तो अभी आपको बताए थे फॉर्मूला, F = 9/5 इंटू C+32। इस पे अगर हम बैठाते हैं तो 9/5 हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 32 हो जाएगा। अगर इसे काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 90 + 32 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, 122 फ़ारेनहाइट आ जाता है। हर्ट्ज से क्या मापते हैं हम, तो आवृत्ति की जो हमारा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मेजर की जाती है सर, तो एमीटर से हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं सर, तो एमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई है, जो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है सर, विद्युत शक्ति का वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है। विद्युत धारा की, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, क्या होता है, एम्पियर होता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है, तो हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसको किससे नाम जानते हैं,
तो इसमें से हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हम मायोपिया के नाम से जानते हैं, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, एक वस्तु के भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर, देखो यहाँ पे बता रहे हैं एक वस्तु के भार और मास, ये दोनों में आप याद रखिएगा। ठीक है, भार और मास को, तो बोल रहा है पृथ्वी पर उसका अगर सतह पर मापे तो उसका 100 mg आता है। इसका अगर भार, अगर चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि वेट पूछा है, भार पूछा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, वेट पूछा है, 6 से भाग दे दो, जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा। तो हमारा लगभग 16D हो जाएगा ये। लेकिन अगर पूछे कि अगर पृथ्वी पर ये मास इतना है, मास इतना है, तो चंद्रमा पर मास क्या होगा, चंद्रमा पे भी यही मास होगा, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार में क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। एलईडी जो होता है, एलईडी का सही इसमें से बताने कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 84 का हमें क्वेश्चन बताना। तो एलईडी में क्या होता है कि पारा उपयुक्त होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ये कथन क्या हमारा गलत है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सी। ये क्यों गलत है सर, सी गलत है, क्यों गलत है, इसका रीज़न देखो गलत है, क्योंकि इसमें हम प्रयोग करते हैं गैलियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका, गैलियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, या इंडियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, पारा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सौर भट्टी में प्रयोग होता है, किसका उपयोग करते हैं हम सौर भट्टी में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है, अगर छोटा सा चीज़ें है उसको देखने के लिए तो हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, चीज़ें दिख जाए। अल्ट्रासोनिक तरंग में, अल्ट्रासोनिक के मतलब क्या होता है सर, देखो हमें 3 तरीके के मिलते हैं। एक अल्ट्रासोनिक मतलब, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो 20 जो किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है। एक होता है अश्रव्य, अश्रव्य तरंग होता है। ठीक है, तरंग ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज से ये कम होता है, 20 हर्ट्ज से ये कम होता है। एक होता है अपना श्रव्य तरंग, जो ऑडिबल, जो हमें सुन सकते हैं उसको, वो कितना होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब उसके ऊपर वाला को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। 64 बीपीएससी में देखो एंगस्ट्रॉन इकाई है, किसका इकाई होता है सर, तो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है सर, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से, सही कथन इसमें से हमें चुनना है, कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलना है, अभी क्वेश्चन आया था, इसीलिए इस फार्मूला को याद रखिए। 9/5 फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए C+32, तो हम 9/5 करते हैं इंटू 40 + 32। अगर ये 5 से काटते हैं तो 8 बार में जाता है, 9×8 72 हो जाएगा, प्लस 32, 2 ये 4 हो गया, 4 और ये हो गया कितना 7 3 10 104 हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, अभी हम पढ़े थे, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है सर, वाट होता है। विद्युत मोटर में प्रयोग करते हैं किसका, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने के लिए, मैकेनिकल में चेंज करने के लिए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण, विद्युत धारा को किससे हम मेजर करते हैं, तो एमीटर से। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सा घटक होता है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है 95 की क्या हो जाएगा सर हमारा, इसमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि CO2 भी है, मीथेन भी, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी,
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ हम देने का कारण क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है? दाब का एसआई यूनिट पूछ रहे हैं, क्या होता है सर? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। 63rd में देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, कितना है सर? कितना होता है? तो हमारा होता है ये 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 7600 है, लेकिन इसमें से राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि 3900 से 7800 इसका डबल याद रखना, 39 इंटू 2 याद रखना। देखिए यहाँ पे हमें 60 से 62 में टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक होता है? टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है सर? तो ये होता है टेट्राफ्लोरो एथीन का बहुलक होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। निम्नलिखित संघनन से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है सर? तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है, किसका हम प्रयोग करते हैं? वनस्पति से। तो इसमें अगर हम प्रयोग करते हैं किसका? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? हम उसमें प्रयोग क्या करते हैं? तो देखो, प्रोपेन ब्यूटेन का उपयोग करते हैं, तो एक से अधिक हम मान सकते हैं। ठीक है, एलपीजी में। देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो है ग्रीज को पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। आयोडीनीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या होते हैं सर? हिग्स बोसन। ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण तो 400 nm से 700 nm। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। रडार का आविष्कार कौन किया था? इसमें बताना है सर। तो रडार का उपयोग इसमें कौन किया था सर? तो किया था रॉबर्ट वाटसन ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन होता है? तो रक्त दाब का हम मेजर करते हैं स्फिग्मोमीटर से प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरह से संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है तो नॉर्थ की तरफ संकेत करती है। किधर? तो उत्तर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं सर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे, देखो, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु फाइबर को गर्म करके प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे? तो संपीड़न गैस को छोड़ने से। अगर हम छोड़ते हैं संपीड़न गैस तो उससे क्या होगा? कमरा ठंडा हो जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो हम प्रिज्म पर क्या करते हैं? उसको भेज देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए हो जाएगा। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड है, क्या होता है सर? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या होता है? क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को शुष्क बना देता है। जब वैद्युतिक
ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है, वैद्युतिक जो ऊर्जा है गति में परिवर्तन होता है तब, तो कोई ऊष्मा की हानि इसमें लॉस नहीं होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए CDPO 2022 में पूछा गया, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि आधारित है किस पे है सर, तो ये है आपका, किस पे है सर, तो ये है आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बर्जेलियस थ्योरम पे है, ठीक है, बी। ऐसा पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी का आसानी से अवशोषित कर लेता है, नमी को क्या करे, ऑब्जर्व कर लेता है, उसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल शुष्क। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 ZiP2 बराबर होता है, 1 ZiP2 इक्वल टू 10⁻⁻21 होता है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि काल होती है, क्या होती है, तो 2 सेकेंड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, अगर बैरोमीटर में अचानक से बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत शुष्क मौसम है, ठीक है, अत्यंत शुष्क मौसम है। बहुत ठंडा के मौसम में पानी डैश जलीय जीवों को संरक्षित करने में मदद करता है, कौन करता है सर, तो विस्तार। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें क्या होगा हमारा, एक से अधिक हो जाएगा। देखिए नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, कारण क्या होता है सर, उसको रखते हैं एक दूसरे को समानांतर दिखे, ठीक है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, अगर बिल्ली के लिए कितना होता है सर, तो राइट ऑप्शन क्या हो, 25 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, तो राइट ऑप्शन 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो कितनी, 2 होती है। बड़े से रूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको संपर्क नहीं करेंगे फिर भी, तो इसको प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन का कारक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी के जो उत्कृष्ट शीतलन इसका रीजन होता है, कारक होता है। 100 डेसिबल शोर का प्रबल स्वर संगत होता है, ठीक है, संगत होता है, तो एक मशीन शॉप में आने वाले जो शोरगुल होता है वहाँ से, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो इसमें कौन सा, तो उसकी गति जो ऊर्जा होता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये स्थिर रहेगा। ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है, ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मेज़र करता है। यदि बल को न्यूटन में और दूसरे को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किसमें, जूल में, किसमें सर, जूल में। देखिए निकट दृष्टि दोष के उपयोग के लिए उसमें हम कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे, तो ये है दूरी से। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं सर, तो उसे हम कहते हैं सांद्रता से गैल्वेनिक
सेल या ईंधन सेल, तो क्या कहता है गैल्वेनिक और ईंधन, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है, बी और सी। देखिए पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, जो पंखा का स्पीड होता है वोल्टेज पे, किस पे, वोल्टेज पे। देखिए आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किस चीज़ का उपयोग करता है सर, तो ये करता है रेडियो तरंग का उपयोग करता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। घड़ी में समय मापा जाता है, घड़ी में समय नापा जाता है किसे सर, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शीशे का प्रयोग किया जाता है, हम शीशे का प्रयोग किसके लिए करते हैं सर, तो ये प्रकाश संचरण हेतु, ठीक है। विद्युत संचरण मतलब ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण होता है क्या होता है, शक्ति की हानि अधिक होती है, ठीक है। उपग्रह जो होता है सैटेलाइट प्रयोग किया जाता है किसके लिए सर, टेलीविज़न के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का जितना भी हमारा लगभग 25 साल मान के चलो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद केमिस्ट्री को करेंगे, बायोलॉजी के बहुत तेज़ी में करेंगे, ये लगभग 1 घंटे में क्वेश्चन हमारे सारे हो गए, ठीक है। तो आप क्या करना है, अगर आपको लगेगा कि स्लो है तो 2x करना है या 1.5x करना और वीडियो को जल्दी से देख लेना। और भी जो प्रीवियस ईयर करा है उसको भी देख सकते हो। इसके साथ आप जानते हो कि मैथ के क्लास चलता है आपका 7 बजे शाम को, अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना, डेली कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।